नमस्कार, मैं हिमांशु हरी और आप देख रहे हैं बिहारी खबर का एक खास शो बात खबरों की। आज की मुख्य खबरें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में सुशील मोदी ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए किया नामांकन। उप मुख्यमंत्री से मिले शिक्षक नेता। उत्तर प्रदेश एमएलसी चुनाव, गुरुवार को मतगणना की तैयारी पूरी, कम मतदान से बढ़ा बेचैनी। शिवराज कैबिनेट में खाली पदों के भरने की कवायद हुई तेज, 8 दिसंबर को हो सकता है विस्तार। ममता बनर्जी ने शुभेंदु को किया फोन। आखिरी वनडे मैच जीतकर भारत ने बचाई लाज। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में सुशील मोदी ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए किया नामांकन। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एनडीए प्रत्याशी के रूप में राज्यसभा उपचुनाव के लिए बुधवार को पटना प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। राज्यसभा की यह सीट लोजपा संस्थापक और केंद्रीय मंत्री रहे रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई थी। इसके लिए नामांकन भरने की अंतिम तिथि 3 दिसंबर है। 14 दिसंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग और मतगणना होगी। आज नामांकन के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव, सांसद रामकृपाल यादव समेत भाजपा के कई नेता मौजूद थे। इसके अलावा कई बड़ी संख्या में सुशील मोदी के समर्थक और भाजपा कार्यकर्ता भी आयुक्त कार्यालय के बाहर मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री से मिले शिक्षक नेता। जिले के प्रारंभिक विद्यालयों के नियमित पंचायत, प्रखंड, नगर शिक्षकों के वेतन आदि भुगतान में आए दिन आवंटन की समस्या को लेकर प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षक संघ भागलपुर के अध्यक्ष डॉक्टर शेखर गुप्ता ने पटना में बुधवार को उप मुख्यमंत्री सह वित्तीय मंत्री तारकिशोर प्रसाद से मिलकर शिक्षकों के ससमय नियमित वेतन आदि भुगतान हेतु आवंटन की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के लिए मांग पत्र सौंपा। संगठन अध्यक्ष डॉक्टर शेखर गुप्ता ने सौंपे मांग पत्र में कहा कि नियमित रूप से ससमय वेतन आदि भुगतान नहीं होने से शिक्षक एवं उनके परिवार आश्रितों को आर्थिक एवं मानसिक रूप से काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर शेखर गुप्ता को शिक्षकों के वेतन आदि भुगतान में आवंटन की समस्या पर चिंता जाहिर करते हुए वेतन भुगतान के नियमित कार्य बताया और यथाशीघ्र आवंटन की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की आश्वासन भी दिया। उत्तर प्रदेश एमएलसी चुनाव, गुरुवार को मतगणना की तैयारी पूरी, कम मतदान बढ़ा रहा है बेचैनी। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के वाराणसी खंड शिक्षक व स्नातक चुनाव में गुरुवार को मतगणना होगी। पहाड़िया मंडी में मतगणना की तैयारी पूरी हो गई है। मतगणना में शिक्षक और स्थानक एमएलसी के वोटों की गिनती 14 टेबल पर होगी। आरओ का टेबल अलग से होगा। आरओ व वाराणसी परिक्षेत्र के कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल के पालन, थर्मल स्कैनर से स्कैनिंग के पश्चात ही मतगणना अभिकर्ता, कैंडिडेट के एजेंट तथा अन्य को मतगणना स्थल पर प्रवेश दिया जाएगा। बताते चले कि चुनाव में स्नातक क्षेत्र में कुल 2,09,754 वोटरों में से 82,498 मतदाताओं ने मतदान किया। स्नातक सीट पर कुल 39.33% मतदान हुआ। शिक्षक एमएलसी पद के लिए 33,511 में से कुल 23,067 मतदाताओं ने मतदान में भाग लिया। मतदान का प्रतिशत 68.33% रहा। वाराणसी खंड सीट चुनाव के में सबसे कम मतदान वाराणसी 32.44% और बलिया में 64.14% हुआ। वाराणसी में शिक्षक एमएलसी के लिए 65.84% मतदान हुआ। वाराणसी खंड में मिर्जापुर में सबसे अधिक मतदान स्नातक में 47.25% और शिक्षक में 77.35% मतदान हुआ। चुनाव में कम मतदान से प्रत्याशियों में चिंता दिख रही है। कांटे के संघर्ष से मामूली अंतर से ही जीत और हार होगी। निर्दलीय दलीय प्रत्याशियों की नींद उड़ाए हुए हैं। कई क्षेत्रों में प्रत्याशियों के पोलिंग बूथ एजेंट का साख भी दांव पे लगा हुआ है। शिवराज कैबिनेट में खाली पदों को भरने की कवायद हुई तेज, 8 दिसंबर को हो सकता है विस्तार। मध्य प्रदेश उपचुनाव परिणाम के बाद भाजपा पूर्ण बहुमत हासिल किया। उपचुनाव नतीजों के बाद अब कैबिनेट विस्तार को लेकर कवायद तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो 8 दिसंबर को सीएम शिवराज अपना कैबिनेट विस्तार कर सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात होने के बाद कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा तेज हो गई है। फिलहाल सीएम शिवराज की टीम में 28 मंत्री हैं। वहीं उपचुनाव में 3 मंत्रियों की हार के बाद
मंत्री परिषद में कुल 6 पद खाली हैं। सीएम शिवराज और सिंधिया के मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच नामों पर सहमति बन गई है। आगामी 8 दिसंबर को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी 7 तारीख को भोपाल आएंगी। ऐसे में माना जा रहा है कि उनके आने के अगले दिन 8 दिसंबर को 6 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। ममता बनर्जी ने शुभेंदु को किया फोन। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से नाराज चल रहे दिग्गज टीएमसी नेता शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच रिश्ते सामान्य होने के आसार बन रहे हैं। खबर है कि गत शुक्रवार को ममता कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद शुभेंदु अधिकारी से अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बात की है। सूत्रों ने बताया है कि मंगलवार देर शाम सीएम ने शुभेंदु को फोन कर उनकी मां की स्वास्थ्य की हालत जानने की कोशिश की। शुभेंदु अधिकारी की मां बीमार चल रही हैं। सीएम के करीबी सूत्रों ने बताया कि शुभेंदु अधिकारी को ममता ने आश्वासन दिया है कि पार्टी में उन्हें उचित सम्मान दिया जाएगा। ममता ने शुभेंदु से यह भी कहा है कि अगर कोई नाराजगी है या शिकायत है तो अब आपसी बातचीत से दूर किया जा सकता है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें क्या कुछ जवाब दिया इस बारे में स्पष्ट तौर पर पता नहीं चला है, लेकिन सूत्रों ने बताया कि शुभेंदु ने भी सकारात्मक रवैये के साथ मुख्यमंत्री से बात की है। आखिरी वनडे मैच जीतकर भारत ने बचाई लाज। कैनबरा के ओवल में बुधवार को खेले गए आखिरी वनडे मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 13 रनों से हराकर 3 वनडे मैचों की सीरीज 2-1 से खत्म किया। हालांकि लगातार 2 वनडे मैच जीतकर ऑस्ट्रेलिया पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुकी है। पहले बैटिंग करते हुए भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 303 रनों का लक्ष्य रखा था, लेकिन मेजबान टीम 3 गेंद बाकी रहते 279 रनों पर ऑल आउट हो गई। इससे पहले भारत के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और निर्धारित 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 302 रन बनाए। भारत की ओर से हार्दिक पांड्या ने सबसे अधिक 76 गेंदों पर नाबाद 92 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्हें 7 चौके और 1 छक्के भी जड़े। इसके अलावा कप्तान विराट कोहली ने 78 गेंद पर 63 रन और रविंद्र जडेजा ने 50 गेंदों में 5 चौके और 3 छक्कों की मदद से 66 रनों का अहम योगदान दिया। वहीं ऑस्ट्रेलिया की ओर से एस्टन एगर ने 10 ओवर में 44 रन देकर 2 विकेट झटके, जबकि एडम जैम्पा ने 10 ओवर में 45 रन देकर 1 और सीएन एबर्ट ने 10 ओवर में 84 रन और हेजलवुड ने 66 रन देकर क्रमशः 1-1 विकेट हासिल किए। दिन भर की और खबरों के लिए आप बिहारी खबर का फेसबुक पेज लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।